प्रियजनों, यीशु के नाम में आप सभी को प्रेम पूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे हैं? क्या आप कह रहे हैं हम तो अच्छे हैं, लेकिन आप हमें अलग अलग जगहें दिखा रहे हैं। यह परमेश्वर का सराय है जो परमेश्वर का तंबू के परिसर में स्थित है। क्या मैंने आपको परमेश्वर के सराय के बारे में नहीं बताया था? यह उस भवन का स्वागत क्षेत्र है, यहीं से आपको प्रवेश करना है। मैं आपसे यहीं से बात कर रहा हूँ। जब आप यहाँ आइए तो इस परमेश्वर के सराय में अवश्य जाए। तो अगर आप मुझसे पूछें प्रभु का मेरे लिए क्या वचन है, परमेश्वर के एक जन के मुख से परमेश्वर का एक सुंदर वचन, भजन संहिता 119 वचन 49, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। प्रभु, आपको मेरे लिए कुछ याद रखना चाहिए। वह क्या है? अपने दास से कहे हुए वचन को स्मरण कर, जिस पर तूने मुझे आशा दिलाई है। प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, है ना? इस यीशु के साथ चलो कार्यक्रम में मैं हर दिन आपके साथ एक वचन साझा करता हूँ। प्रभु उसी के माध्यम से हमसे बात करते हैं। जब कोई प्रतिज्ञा का वचन साझा किया जाता है तो हम उस पर विश्वास के साथ टिके रहते हैं। हम कहते हैं ना, प्रभु हम इस प्रतिज्ञा के लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हमें उस प्रतिज्ञा पर विश्वास दिलाते हैं। यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, मैं इसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। जब हम विश्वास करते हैं कि यह प्रतिज्ञा हमारे लिए है तो हमें उस प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हमें इसी तरह प्रार्थना करनी चाहिए। जब प्रभु हमें कोई प्रतिज्ञा देते हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए कि प्रभु ने हमें वचन दिया है। इसके बजाय हमें उस प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मामला चाहे जो भी हो, सबसे पहले मैं प्रतीक्षा करता हूं और प्रार्थना करता हूं। एक सेवा से संबंधित कोई बात हो सकती है या कोई आवश्यकता हो सकती है। जब मैं उसके लिए प्रतीक्षा करता हूं और प्रार्थना करता हूं तो प्रभु उस विषय के लिए एक प्रतिज्ञा का वचन देते हैं, या वह मुझे अपने वचन के माध्यम से कोई मार्गदर्शन देते हैं। बाइबल को कहीं से भी खोलकर कोई पद नहीं देखना चाहिए। आपको बाइबल के साथ ऐसा कोई जादू नहीं करना चाहिए। जब आप प्रतीक्षा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा व वचन आपके हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे। फिर आप अपनी बाइबल उस वचन पर खोल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। यही वह वचन या प्रतिज्ञा है जो प्रभु मुझे इस विषय के लिए दे रहे हैं। जब आप वह वचन प्राप्त करते हैं तो आपको उसे स्वीकार करके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, उस वचन को याद करिए जो आपने मुझे दिया है, मेरे साथ उसी के अनुसार कीजिए। इस प्रतिज्ञा को याद करिए, इस वाचा को याद करिए, इस वचन को पूरा करिए। आपको इसे स्वीकार कर प्रार्थना करनी चाहिए। यह एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। प्रभु कभी भी उस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे। वह निश्चित रूप से उत्तर देंगे, क्योंकि यह प्रभु द्वारा प्रतिज्ञा की गई थी। इसी तरह जब भी मैं किसी सभा में जाता हूँ, मैं प्रतीक्षा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप वहाँ क्या करने वाले हैं? मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? प्रभु मुझे एक प्रतिज्ञा के माध्यम से यह प्रकट करते हैं कि वह क्या करने वाले हैं। मैं उस वचन को नोट कर लेता हूं और सभाओं के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता हूं। इसी तरह जब हमें सेवकाई में किसी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है, जैसे कि एक भवन का निर्माण करना, या जब प्रभु मुझे कोई सेवकाई करने का आदेश देते हैं तो मैं प्रतीक्षा करता हूं और प्रार्थना करता हूं। प्रभु इस कार्य के लिए आप कौन सी प्रतिज्ञा दे रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए? तब प्रभु प्रकट करते हैं कि मुझे क्या करना है। प्रतिज्ञाओं के साथ प्रार्थना करने से आज सेवकाई में बहुत सी बातें घटित हो रही हैं। सब कुछ परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा और उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रार्थना करने से ही हो रहा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपने जीवन में यह आदत अपनानी चाहिए। अगर ये आपके बच्चों से संबंधित कोई बात है तो आपको तुरंत अपने आप निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले प्रार्थना करें और प्रभु से एक वचन प्राप्त करें। प्रभु की प्रतिज्ञा या मार्गदर्शन उसके वचन के माध्यम से प्राप्त करें, और फिर जब आप उस वचन के अनुसार प्रार्थना करते रहेंगे तो वह पूरा हो जाएगा। यही बात आज प्रभु हमें बता रहे हैं। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। क्या प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा नहीं दी है? क्या आपने कभी उस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर प्रार्थना की है? आप बस उसे अपने पास रखे हुए हैं। क्या आपको उस वचन को स्वीकार कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? यहाँ एक भक्त की प्रार्थना लिखी गई है। अब अपनी आंखें बंद करें और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे लिए उसे याद रख और उसे पूरा कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू उसे पूरा कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।